हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म पहले इस पर बात करते हैं। क्यों कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म और इसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं स्टूडेंट, आज इस सब पर बात करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर इसको समझाते हैं कि इसका जो आंसर आता है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, क्यों इसको इनडिटरमिनेट कहा गया है। इनडिटरमिनेट का मतलब है जिसको डिटरमाइन ना किया जा सके, यानी जिसकी क्लियर वैल्यू, फॉर्म की क्लियर वैल्यू ना निकाल सकें। और इसकी जो क्वेश्चन होगा हमारा, इसकी कुछ वैल्यू तो क्लियर होगी ही होगी, लेकिन अगर उस फॉर्म में आ जाती है तो उस फॉर्म को सॉल्व करना इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पर बात करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन हम 11th और 12th में लिमिट कंटिन्यूटी में हम इन क्वेश्चनों को पढ़ भी चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट आज हम इसको एक बहुत सिंपल तरीके से और बेसिक से बताना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमने यहां पर लिखा लिमिट x टेंड टू 1, x टेंड टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहां पर लिखा x माइनस 1, ये लिखा है स्टूडेंट। x टेंस टू 1 का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट जब हम लिमिट और कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी का एक टॉपिक है, इस टॉपिक को जब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो x टेंस टू 1 का मतलब यानी कि लिमिट जो होती है इसका मतलब बहुत डिटेल में समझाएंगे। कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, x टेंस टू हम a या x टेंस टू 1 क्यों लिखते हैं। तो इन सब पॉइंटों पर स्टूडेंट हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम लिमिट और कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अभी स्टूडेंट x टेंस टू 1 का इतना मतलब है कि x की वैल्यू हम 1 के लगभग पास में रखें, 1 के आजू बाजू की वैल्यू है, यानी कि 1 के बिल्कुल करीब है x। अब इधर से भी हो सकता है, 1 के राइट में भी x की वैल्यू हो सकती है, 1 के बिल्कुल नजदीक की वैल्यू है, डायरेक्टली 1 नहीं है। और 1 के लेफ्ट में भी x की वैल्यू हो सकती है, मान लिया यहां पर ये वैल्यू है या ये वैल्यू है या ये वैल्यू है, 1 के बिल्कुल लगभग की वैल्यू है, 1 के बिल्कुल पास की वैल्यू है, तभी हम इसको x टेंस टू 1 लिखते हैं। ना तो लेफ्ट से यानी कि लेफ्ट से भी रख सकते हैं 1 के नजदीक की वैल्यू, राइट से भी रख सकते हैं 1 के नजदीक की वैल्यू। अगर हम लेफ्ट से रखते हैं तो इसका मतलब है x टेंस टू 1 का 0.99999 और मतलब बहुत 1 के पास की वैल्यू। और स्टूडेंट अगर हम 1 की वैल्यू ये राइट हैंड साइड से, x की वैल्यू 1 के राइट हैंड साइड से रखते हैं, तो x टेंस टू 1 का मतलब है 1.00001 और भी पास की वैल्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, ऐसा हम करते क्यों हैं ये लिमिट और कंटिन्यूटी में बहुत डिटेल में समझाएंगे। अभी केवल हम इनडिटरमिनेट फॉर्म पर हम बात करते हैं, यानी कि x टेंस टू 1 का मतलब, अब ये मान के चलते हैं कि x की जगह पर 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 इसी में रख रहे हैं। तो जब स्टूडेंट x की जगह पर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, यानी कि ये भी आ जाएगा 1 माइनस 1 और इसको भी हम लिखेंगे 1 माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा 0/0।
तो इसको स्टूडेंट हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। अभी हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिखा, यहाँ पर और भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और एक्स माइनस थ्री एक्स टेंस टू थ्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा एक्स टेंस टू थ्री और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। अब स्टूडेंट एक्स की जगह पर अगर हम थ्री रखेंगे तो थ्री का स्क्वायर मिल जाएगा नाइन, यहाँ पर भी नाइन, थ्री यहाँ रखेंगे तो थ्री माइनस थ्री, तो आंसर आ जाएगा 0/0। यानी कि फिर भी हमको 0/0 मिला। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो 0/0 मिलेगा। लेकिन 0/0 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ये मीनिंगलेस है। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगी, लेकिन इसी वैल्यू को निकालना, यहाँ से निकालना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमें 11th और 12th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं जो हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, लिमिट लिखते हैं एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, फैक्टर किए इसके, और यहाँ पर लिखा एक्स माइनस वन। और अब स्टूडेंट अगर इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, इसके बाद अब x की जगह पर 1 लिखें तो यहाँ पर 1 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x माइनस थ्री और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस थ्री। इसके बाद लिखते हैं x माइनस थ्री और x माइनस थ्री से x माइनस थ्री को कैंसिल करते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर x टेंस टू थ्री है। अगर अब हम 3 लिखेंगे तो x की जगह 3 और प्लस 3, तो आंसर मिल जाएगा 6। यानी कि फॉर्म तो हमारी 0/0 ही बनी, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें आंसर 6 आया है, इसमें आंसर आया है 2। यानी कि 0/0 जो हमारी वैल्यू है, ये फॉर्म है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको डिटरमाइन डायरेक्टली यहाँ से डिनोट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से नहीं दिखा सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट ऐसी फॉर्म बहुत सारी हैं हमारे पास में, और अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास जो लॉजिक है, उस लॉजिक को लगा करके देखें तो एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। यानी कि एक ही फॉर्म के बहुत सारे आंसर आएंगे। तो जब एक ही फॉर्म के बहुत सारे आंसर आए तो हम कह सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, मेथड हमारा कोई भी हो, लेकिन हर मेथड से आंसर एक ही होना चाहिए। अगर आंसर अलग अलग आते हैं तो स्टूडेंट या तो हमारा क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है। तो यहाँ पर जैसे 0/0 आया है, तो अपने मेथड्स हैं, उस मेथड्स को अगर हम लगाते हैं तो इसके हम देखते हैं बहुत सारे आंसर आएंगे। इसका मतलब ये है कि इसको डिटरमाइन डायरेक्टली कर पाना मुश्किल है, इसीलिए इसका नाम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा गया है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 0/0 की ही वैल्यू को देखें कि 0/0। वैसे स्टूडेंट हमें मालूम है कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 रखना अलाउड नहीं है। ब्रह्मांड की दुनिया की कोई भी किताब ले लें, किसी भी बुक में डिनोमिनेटर को 0 रख करके क्वेश्चन को नहीं लगाया गया, क्योंकि 0 रखना डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स में। क्यों अलाउड नहीं है स्टूडेंट, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को निकालना, यहाँ पर क्योंकि वैल्यू रख दी है, फॉर्म बनी है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व भी हम करके दिखाएंगे। और कैसे हम निकालते हैं इसको देखें। जैसे हमारे पास 0/0 लिखा है, तो हमारा ये लॉजिक है कि अगर 2 डिवाइडेड बाई 2 इसको लिखें, यानी कि सेम नंबर लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट 1 आती है। 4 डिवाइडेड बाई 4 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है।
7 डिवाइडेड बाई 7 लिखते हैं तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर हम इस लॉजिक को लगा करके इसमें देखेंगे स्टूडेंट, वैसे डिनोमिनेटर में 0 रखना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी रख ही दिया है यहाँ पर क्योंकि फॉर्म बनी है, तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो हम इस लॉजिक को लगाते हैं, तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आता है तो फिर इसकी वैल्यू को 1 रखते हैं, तो इसका मतलब इसका एक आंसर हम 1 मान सकते हैं। फिर अगर स्टूडेंट यहां पर लिखा है 0 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट अगर न्यूमरेटर का नंबर 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखें तो इसका आंसर 0 आता है। निगेटिव लिख के देखें 0/-4, तो स्टूडेंट इसका भी आंसर 0 आता है। क्यों 0 आता है ये बाद में वीडियो इसका हम बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी बारीकी की चीज़ें हैं, तो स्टूडेंट इनके वीडियो में मालूम है, इनके वीडियो हम बनाते रहेंगे, बीच बीच में आपको ये मिलता भी रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 0/7, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 0 है। तो इस लॉजिक को लगा करके देखते हैं स्टूडेंट, पहले हमने इस लॉजिक को लगाया तो इसकी वैल्यू 1 आने के चांस है। फिर स्टूडेंट अगर हम इस लॉजिक को लगाते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर का जो नंबर है उसको फिक्स कर दिया हमने 0। न्यूमरेटर का जो नंबर है इसको हमने फिक्स किया है और इसको हमने 0 रखा है। और डिनोमिनेटर के नंबर को हम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 2 लिख दिया, नेगेटिव में 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, लेकिन आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि न्यूमरेटर का नंबर 0 रखें और डिनोमिनेटर के नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रखा रहे आंसर 0 आएगा। इस लॉजिक को लगाते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमरेटर का नंबर हमने 0 रखा है, डिनोमिनेटर के नंबर को हम कुछ भी रखें, कोई भी नंबर रखें, तो इस डेफिनेशन को अगर लगाते हैं स्टूडेंट तो इसका आंसर 0 आता है। फिर एक देखते हैं, अगर स्टूडेंट यहां पर लिखा है 7 डिवाइडेड बाई 0, तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। 9 डिवाइडेड बाई 0, तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। 11 डिवाइडेड बाई 0, तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि डिनोमिनेटर के नंबर को इस लॉजिक को लगाते हैं, इसकी वैल्यू में मालूम है कि इसको हम डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट देता है। लेकिन इनफाइनाइट स्टूडेंट कोई भी नंबर नहीं है, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी आती है, माइनस इनफाइनाइट भी आती है और नॉट डिफाइंड भी आती है। लेकिन अभी हम बात अपने लॉजिक पर करते हैं कि ऊपर वाला नंबर अगर हम पॉजिटिव में कुछ भी रखते हैं और डिनोमिनेटर को अगर हम 0 रखते हैं तो स्टूडेंट इसके हिसाब से आंसर इनफाइनाइट आने के चांस रहते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर के नंबर को हम कुछ भी रख दें, लेकिन डिनोमिनेटर का नंबर अगर 0 रखें तो स्टूडेंट इस फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर इनफाइनाइट आने के चांस है। अगली बात, अगर स्टूडेंट इसका हम वैल्यू न्यूमरेटर में -7 रखें, यहाँ पर 0 रखें, तो इसका आंसर स्टूडेंट माइनस और 7 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पर रखते हैं -1 डिवाइडेड बाई 0, तो माइनस इनफाइनाइट, -12/0, तो स्टूडेंट इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर फिर देख रहे हैं, इसमें चेंज करके अगर हम नंबर रखते चले जाएं तो ऊपर वाला नंबर कुछ भी रखें, लेकिन नीचे वाला नंबर अगर 0 रखते हैं तो स्टूडेंट इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट आने के भी चांस हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यहाँ पर क्वेश्चन एक है 0.0, लेकिन इसके आंसर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है स्टूडेंट, और भी आंसर आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 0 डिवाइडेड बाई 0, अगर यहाँ पर 0 में हम इंटू 4 का कर दें, 0 में इंटू हम यहाँ पर 7 का कर दें, और स्टूडेंट फिर हम जैसे x इंटू वाई लिखा है
डिवाइडेड बाई u इंटू वी लिखा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई u इंटू वाई डिवाइडेड बाई वी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहां पर लेके चलेंगे स्टूडेंट, तो 0 डिवाइडेड बाई 0 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट 0/0 के हमने यहाँ पर जो आंसर निकाले हैं, इसमें से एक आंसर को यूज करते हैं। मान लिया पहला वाला आंसर यूज किया तो यहाँ पर 0/0 की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो आंसर यहाँ पर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 7। और स्टूडेंट हम वैल्यू निकाल रहे थे 0/0 की, 1 का इंटू 4/7 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/7। यानी क्वेश्चन हमारा 0/0 था, लेकिन इसका आंसर 4/7 आ रहा है। तो स्टूडेंट ऐसे अगर हम बहुत सारे नंबर यहाँ चेंज करते चले जाएं और इसी लॉजिक को लगाते चले जाएं, हालांकि हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में 0 रखना मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, लेकिन इन फॉर्म को समझने के लिए हम इस प्रोसेस को लगा के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक है, मेथड बदल दिए तो इसके आंसर बदल गए। लेकिन मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी मेथड से लगाया जाए, उसका आंसर एक और केवल एक यूनिक रहता है। तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन में गलती है या इसके सॉल्व करने के तरीके में, आंसर में गलती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 0/0 लिखा है, तो हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली। इसीलिए हम कहते हैं ये फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसके क्वेश्चन पर, कि अगर क्वेश्चन आएगा 0/0 बनाएगा तो हम 0/0 जब बनाएगा तो हम इससे पहले ही इसको सॉल्व करें। यानी कि x टेंस टू जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर 1 रखने पर 0/0 बनता है स्टूडेंट, तो 0/0 को सॉल्व कर पाना, डिटरमाइन करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्म से पहले हम इसको सॉल्व कर लें, इसके बाद उसमें x की जगह पर 1 रखें। यानी कि x टेंस टू 1 का मतलब x इक्वल टू 1 तब तक नहीं होगा जब तक कि ये फॉर्म 0 डिवाइडेड बाई 0 बनाता रहेगा। 0/0 बनाएगा तब तक हम इसमें x इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे। और जैसे ही स्टूडेंट ये फॉर्म 0/0 आना बंद हो जाएगी, वैसे ही हम x टेंस टू 1 की जगह पर x इक्वल टू 1 को रखेंगे। तभी हमने स्टूडेंट यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। 1 रखने से 0/0 आया, तो हमने इसके फैक्टर कर दिए, x - 1 और x + 1। इस फैक्टर को कैंसिल किया, फिर हमने x की जगह पर 1 रखा, तो आंसर आया 1 + 1 और 2। यानी जब तक 0/0 आ रहा था तब तक हमने x की जगह पर 1 को नहीं रखा था। जब आना बंद हो गया 0/0, वैसे ही हमने x टेंस टू 1 की जगह पर x इक्वल टू 1 को रख दिया स्टूडेंट। इस तरीके से हमने ये आंसर निकाला है। और स्टूडेंट हमारे पास जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनको सॉल्व कर पाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनडिटरमिनेट फॉर्म। और स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, लिमिटेड हैं, बहुत सारी तो नहीं है। 7 देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो 7 हमारे पास फॉर्म्स हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। तो अगर स्टूडेंट वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आती हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली उनको सॉल्व नहीं किया जाता है, उनके सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं। उन मेथडों को समझेंगे और स्टूडेंट उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो हमारी हैं स्टूडेंट, 0/0, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसमें किसी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को लेकर के अलग अलग मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हम देखते हैं उसके बहुत सारे आंसर निकलेंगे, एक से ज़्यादा डिफरेंट आंसर निकलेंगे। तो इसलिए वहाँ से क्लियर होता है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जो है ये इनडिटरमिनेट है, लेकिन स्टूडेंट अगर हम इस जगह पर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कर दें
तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि इसके आंसर निकालना चाहें डायरेक्टली तो इसके एक से ज़्यादा आंसर निकलते हैं। जैसे सेम नंबर है यहाँ पर भी वही नंबर है, तो अगर हम 4 और -4 वाला लॉजिक लगाएं तो 0 आएगा। उसी हिसाब से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का लॉजिक लगाएं तो स्टूडेंट इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें कि इनफाइनाइट -1 तो स्टूडेंट आंसर इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट से कोई भी क्वांटिटी कम करें, इनफाइनाइट पे कोई इफेक्ट नहीं। इनफाइनाइट माइनस का 1000 कर दें 1000 तो भी स्टूडेंट इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। इस लॉजिक को लेके चलें तो स्टूडेंट यहाँ पर इनफाइनाइट है या कोई भी डेफिनेट वैल्यू हम लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखें, इसको ना देखें तो आंसर स्टूडेंट इसके हिसाब से हमारा इनफाइनाइट आना चाहिए। तो इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाएं, इस लॉजिक को लेके चलते हैं तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा स्टूडेंट। तो 2 आंसर आ गए, दोनों डिफरेंट है। और भी स्टूडेंट हम इसके अलग अलग लॉजिक लगा करके, यानी कि यहाँ पर फाइनाइट मान लें, कोई नंबर मान लिया 1, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट मान लिया। अगर इसको हम लॉजिक लगाएं तो माइनस इनफाइनाइट में से 1 कम करें तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। इस लॉजिक को लगाएं, 7 कर दें माइनस इनफाइनाइट तो भी माइनस इनफाइनाइट आएगा। यानी कि यहाँ कुछ भी नंबर रखें, यहाँ माइनस इनफाइनाइट हो तो आंसर इस लॉजिक को लगाते हैं। यहाँ कुछ भी रखें, यहाँ माइनस लगाएं, इस लॉजिक के हिसाब से इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी इसके कई आंसर दिख रहे हैं, डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अगर प्लस लगा दें तो अब यहाँ पर अगर हम कोई भी लॉजिक लगाएं तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इनफाइनाइट में +1 में इनफाइनाइट कर दें तो भी इनफाइनाइट, 2 कर दें स्टूडेंट फिर भी इनफाइनाइट, यानी कुछ भी नंबर रखें तो आंसर इनफाइनाइट में ऐड करने से इनफाइनाइट आएगा। यहाँ चेंज करना स्टार्ट करें तो भी इनफाइनाइट आएगा। तो स्टूडेंट ऐसी फॉर्म जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व करें और इसका एक ही आंसर आने की पॉसिबिलिटी हो तो उसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। लेकिन स्टूडेंट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऐसी और भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उनको भी लिखते। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लिख दें 0 इंटू इनफाइनाइट तो स्टूडेंट ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर हम यहाँ लिखते हैं 0 पावर 0 ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है स्टूडेंट। अगर लिखते हैं इनफाइनाइट पावर 0 तो स्टूडेंट ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और 1 पावर इनफाइनाइट ये भी स्टूडेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसलिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो स्टूडेंट हमारे पास ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो इनको सॉल्व करने के मेथड्स हैं स्टूडेंट। अगर ये फॉर्म बनेगी यानी कि क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी, जो लिमिट होगी, उसको डायरेक्ट लिमिट को रखने से इनमें से अगर कोई भी फॉर्म बनती है तो स्टूडेंट इसी को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो क्वेश्चन में डायरेक्टली x की वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद उसमें x की जगह पर वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ हम इसके मेथड बताते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले स्टूडेंट हम 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी सबसे पहले बात करते हैं 0/0 पर, फिर 0/0 और इनफाइनाइट दोनों पर, 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म पर हम बात करेंगे। और स्टूडेंट हम बताएंगे कि इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0/0 या फिर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, अगर ये 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म कहीं पर भी मिलते हैं स्टूडेंट तो इसको लगाने के कुछ हमारे मेथड्स जो है इंटर लेवल के, हम इंटर लेवल वाले मेथड से जैसे लगाते आए हैं वैसे हम लगा सकते हैं, बताएंगे। हम क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और उसको कई मेथड्स, जो भी मेथड्स इसके पॉसिबल हैं उससे बताएंगे स्टूडेंट, और किसी भी मेथड में एग्जाम से लगाएंगे और आंसर में वही आएगा। किसी मेथड से क्वेश्चन लगाएं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। तो अगर 0/0 या इनफाइनाइट
डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, अगर ऐसा यहाँ पर फॉर्म बने, जैसे यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंड टू a, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, अभी 1 लिखा था फिर 3 लिख के देखा था। और अगर न्यूमरेटर में कोई भी x का फंक्शन लिखा है, डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी x की फॉर्म का लिखा है, ये अलग है और ये अलग है, डिफरेंट डिफरेंट लिखे, लेकिन x की जगह पर जब हम डायरेक्ट a रखते हैं तो इसका आंसर या तो ये मिलता है या फिर ये मिलता है। अगर 0 मिलता है तो x की जगह पर यहाँ a रख दें तो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही नंबर मिलता है, 0 डिवाइडेड बाई 0 मिले या फिर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट मिले। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फार्मूला है हमारे पास, एल हॉस्पिटल रूल लिखते हैं, एल हॉस्पिटल रूल ये लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं स्टूडेंट इसको लॉपिटल रूल। यहाँ पर लिखते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन स्टूडेंट लिखने का मेथड ये है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन पढ़ते हैं इसको लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल पढ़ते हैं स्टूडेंट। इसको क्या है कि जब 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह पर a रखा 0 मिल जाएगा, x बराबर a इसमें रखा 0 मिल जाएगा, या फिर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट फॉर्म बने तो स्टूडेंट इसको हम जो सॉल्व करते हैं उसका मेथड ये है, लिमिट x टेंड टू a, और जो न्यूमरेटर में लिखा है स्टूडेंट इसका अलग डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं d/dx fx, फिर यहाँ पर लिखते हैं d/dx और स्टूडेंट यहाँ पर आता है gx। जब स्टूडेंट हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर स्टूडेंट यहाँ पर हम x की जगह पर a और डिनोमिनेटर में भी x की जगह पर a रखते हैं, तो आंसर फिर अगर 0/0 बनता है तो फिर स्टूडेंट बार बार यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, ये तब तक यूज करते रहते हैं जब तक कि स्टूडेंट 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आना बंद ना हो जाए। और जैसे ही ये नंबर बंद हो जाएगा 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आना, वैसे ही x की जगह पर हम a रख करके इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट हम लॉपिटल रूल। लेकिन यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखें कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पूरे का एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं है, न्यूमरेटर का अलग है, डिनोमिनेटर का अलग है, ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं है कि d/dx fx डिवाइडेड बाई gx, ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं होगा स्टूडेंट। इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर gx का स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट gx, डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर fx का, फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर fx लिखेंगे और इनटू यहाँ पर लिखेंगे d/dx gx। तो ये वाला फार्मूला स्टूडेंट हमको यहाँ पर नहीं लगाना है, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं लॉपिटल रूल। और स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन है, अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अभी हमारा था लिमिट x टेंड टू 1 और यहाँ पर x का स्क्वायर -1 और x -1। अभी स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया था, अगर हम 1 रखते हैं तो 0/0 का फॉर्म बनता है। तो इसका सॉल्व करने का मेथड हमने बताया था कि लिमिट x टेंड टू 1, अगर ये फॉर्म बनेगी तो डायरेक्ट x की जगह पर 1 को नहीं रखना है, पहले से सॉल्व करना है। तो सॉल्व हमने किया था x -1 x + 1 डिवाइडेड बाई x -1 और इसको यहाँ कैंसिल किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी लिमिट x टेंड टू 1 और इसको यहाँ पर लिखा x + 1 और वैल्यू रखेंगे x की जगह पर
अब स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस x की जगह पर 1, तो 1 प्लस 1 और इसका आंसर आएगा 2। लेकिन अगर हम इस वाले मेथड से लगाते हैं स्टूडेंट, लॉफ्टर रूल से लगाते हैं, ये मेथड, अगर हम इस मेथड से क्वेश्चन को लगाते हैं और ये इसकी फॉर्म है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस मेथड से देखते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 1, इसमें यहां पर लिखा x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अगर x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 0 आया। तो स्टूडेंट अगर 0 डिवाइडेड बाई 0 या इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट आएगा तो हम लॉफ्टर रूल का यूज कर सकते हैं। देखते हैं इसको। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट में कोई चेंज नहीं, x टेंड टू 1 रहेगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी ओवर डी एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी ओवर डी एक्स और इसको लिखते हैं एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1, डिफरेंशिएशन कर दें एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और अगर x का डिफरेंशिएशन करें तो 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ये मिला, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 और यहाँ से आ जाएगा 2x। और अब स्टूडेंट अगर x की जगह पर 1 रखते हैं तो हमको 0.0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब अब डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू x की जगह पर 1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट मेथड बदल गया, यहाँ पर लॉफ्टर रूल लगाया है, या हम पढ़ सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो फिर आंसर 2 आया। और यहाँ पर स्टूडेंट हमने इंटर वाले मेथड से लगाया है, यहाँ पर भी आंसर 2 आया है। यानी कि एक क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर में स्टूडेंट कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट जो हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चन हैं वो लॉफ्टर रूल से सॉल्व करें, या हमारे जो मेथड्स 11th-12th में बताए गए उससे सॉल्व करें, या स्टूडेंट इसके एक्सपेंशन भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे लॉफ्टर रूल से लगाएंगे तो लेंदी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन, उसको अगर एक्सपेंशन से लगाते हैं तो स्टूडेंट 2-3 स्टेप में ही पूरे क्वेश्चन का आंसर निकलता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो एक्सपेंशन से सॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में हम बहुत डिटेल से बहुत सारे क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म की बताएंगे और एक्सपेंशन बताएंगे। उन एक्सपेंशंस को करने से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।